ACL सर्जरी के रिजल्ट्स किन 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। दोस्तों 4 कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपकी रिजल्ट कैसी आएगा ACL सर्जरी के बाद। फर्स्ट फैक्टर है पेशेंट फैक्टर, सेकंड सर्जन फैक्टर, थर्ड इम्प्लांट फैक्टर और फोर्थ है हॉस्पिटल फैक्टर। हम पहले की बात करेंगे पेशेंट फैक्टर। आखिर पेशेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों? आपको ACL टीयर हुआ है, आपके MRI में लिखा हुआ है ACL टीयर है। ACL टीयर बहुत तरह के होते हैं, ग्रेड 1 ACL टीयर, ग्रेड 2 ACL टीयर, ग्रेड 3 ACL टीयर। तो जो ग्रेड 1 ACL टीयर है उसको हम सर्जरी के बिना ठीक कर सकते हैं। जो ग्रेड 2 और 3 है उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ACL टीयर कितना है, कौन से ग्रेड का है, उस पर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, कितनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। दूसरा, अगर आपका ACL टीयर है वो कहाँ से टूटा है। अगर वो बीच से टूटा है तो हमेशा रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो फीमर साइड से टूटा है तो हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्रेस मेथड से रिपेयर पॉसिबल। नॉर्मल सर्जरी जब कन्वेंशनल मेथड से रिपेयर पॉसिबल नहीं, पर हम जब इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करते हैं तो रिपेयर पॉसिबल है। रिपेयर के अंदर हम आपके ओरिजिनल टिश्यू को रिपेयर कर देते हैं, नया नहीं बनाना पड़ता टेंडन से। इसके थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली रिजल्ट बेटर आते हैं रिपेयर के, क्योंकि आपका ओरिजिनल टिश्यू खुद बचा लिया गया है। जो ओरिजिनल ACL है उसको बचा लिया गया है, जिसमें नर्व एंडिंग्स है। जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है या जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है उसके अंदर आपके टेंडन से लिगामेंट बनाया जाता है। उसको लिगामेंट बनने में टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन, तो ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट फैक्टर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर कोई एसोसिएटेड इंजरीज तो नहीं है, कहीं आपको किसी दूसरे लिगामेंट की इंजरी तो नहीं है ACL के साथ, PCL की इंजरी, MCL की, LCL की, या मेनिस्कस की कितनी इंजरी है। मेनिस्कस की जो इंजरी है उसमें ट्रिम करने की ज़रूरत है या रिपेयर कर सकते हैं। या आपको एसोसिएटेड कार्टिलेज इंजरी है, जो आपके नी जॉइंट की जो गद्दी होती है उसमें इंजरी है, जो कई बार ठीक करना मुश्किल होती है। कार्टिलेज रीजनरेशन पॉसिबल है, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट पॉसिबल, बहुत सारे प्रोसीजर, एडवांस प्रोसीजर पॉसिबल हैं, पर फिर भी ये सब चीज़ें आपकी रिकवरी को डिले बना देती है। आपकी एज कितनी, अगर आप यंग पेशेंट हो, आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, आप हेल्दी हो, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, तो आपकी रिकवरी अच्छी आएगी। वहीं अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली रिकवरी में फ़र्क पड़ेगा। आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, आपको और कुछ बीमारियां हैं ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, तो भी आपकी रिकवरी में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी रिकवरी में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइजेज उस लेवल से अच्छी नहीं हो पाती। दूसरे फैक्टर होते हैं कि सर्जरी के बाद आप कितनी आराम से एक्सरसाइजेज कर पा रहे हैं। एक सर्जरी जिसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा है तो एक्सरसाइजेज करने में तकलीफ आती है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी होती है, पेन ज़्यादा है, गाइडेंस की ज़रूरत रखती है। कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में पेन ज़्यादा होता है, एक्सरसाइजेज बहुत लंबे समय तक चलती है, 6 से 9 महीने तक गाइडेड होती है। आप कुछ भी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज बढ़ानी है, धीरे धीरे आपको वेट डालना है, ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते नी पे। ये सब फैक्टर भी है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है नहीं मिल रही है, आप कितनी आराम से एक्सरसाइजेज कर पा रहे हैं। अगर आपका इंटरनल ब्रेस सर्जरी से ऑपरेशन हुआ है तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन सिग्निफिकेंटली लेस होता है दोस्तों। आप अपने आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं रहती कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ रेगुलरली या वो आपको एक्सरसाइजेज कराएं। अगर आप पूरा वेट डाल रहे हो तो पूरा वेट पहले दिन से डाल के चल सकते हो, तो रिकवरी फास्ट आती है, पेन भी कम होता है। ये होते हैं पेशेंट फैक्टर। अच्छे पेशेंट फैक्टर, अच्छे रिजल्ट के लिए आपका वेट अगर कम होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आप यंग होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको एसोसिएटेड इंजरीज कम होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आप एक्सरसाइजेज आराम से कर पाएंगे बिना पेन के तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सेकंड फैक्टर होता है दोस्तों सर्जन फैक्टर। आखिर आपका जो सर्जन है वो कितना एक्सपर्ट है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करने में, उसको डील करने में, कितने पेशेंट देखता है वो उसको। जो सर्जन सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज या स्पोर्ट्स इंजरीज में है उनके रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे, क्योंकि उनका बहुत लंबे समय से सिर्फ एक ही तरह के पेशेंट देख के उनकी एक्सपर्टीज बढ़ गई, उनको सर्जरी करने में टाइम कम लगेगा। वो जब ACL सर्जरी करेंगे तो आपको एसोसिएटेड इंजरीज होने के चांसेस कम है, जैसे कार्टिलेज डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी या मेनिस्कस डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी, उसके चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो। उनका जो टनल प्लेसमेंट है, जो फीमोरल टनल है, जो टिबियल टनल, उसका प्लेसमेंट की एक्यूरेसी बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू द न्यू सर्जन, या वो सर्जन जो कम स्पोर्ट्स इंजरीज को डील करते हैं, या वो सर्जन जो किसी और स्पेशलिटी के स्पाइन सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। ये होता है सर्जन पर। सर्जन चूज करना बहुत जरूरी है कि आप उन सर्जन को चूज करो जो सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज या ACL इंजरीज में डील करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। वो आपके कॉम्प्लिकेशन को जल्दी समझ पाएंगे, वो आपकी एसोसिएटेड इंजरीज आराम से ठीक कर पाएंगे, उनको टाइम कम लगेगा सर्जरी में, वो सर्जरी एक्यूरेसी से कर पाएंगे, और वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ वही पेशेंट देख रहे हैं कई। थर्ड फैक्टर होता है दोस्तों इम्प्लांट का। क्या आखिर इम्प्लांट कौन सा यूज़ किया गया आपकी सर्जरी। इम्प्लांट कई तरह के आते हैं, स्क्रूज आते हैं ACL सर्जरी में, स्क्रूज मेटल के स्क्रू होते हैं, टाइटेनियम के,
स्टील के स्क्रूज बायो कंपोजिट होते हैं, पीक होते हैं, बायो एब्जॉर्बर होते हैं, इनकी अलग अलग कॉस्ट है। पर जब स्क्रू सर्जरी से ACL सर्जरी की जाती है तो उसमें बोन लॉस ज़्यादा होता है। स्क्रू सर्जरी में कोई हम एडिशनल सपोर्ट नहीं दे पाते ग्राफ्ट में। क्यों? जो ACL सर्जरी आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन या किसी और टेंडन से बना है उसको ACL में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, लिगामेंटाइजेशन में टाइम लगेगा 6 से 9 महीने। 6 से 9 महीने उसको प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो वीक है। स्क्रू सर्जरी में हम कोई भी एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, अंदर हम इंटरनल ब्रेस नहीं बना सकते, इसीलिए इसके अंदर रिकवरी स्लो होती है क्योंकि आपको सब चीज़ें धीरे करनी होती है और पेन ज़्यादा होता है क्योंकि कॉर्टिकल बोन लॉस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हड्डी काटनी पड़ती है स्क्रू डालने। तो लूजनिंग के चांसेस पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतने लंबे समय तक एक लिगामेंट को आपके घुटने में बचा पाना मुश्किल होता है। वहीं अगर हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की बात करें तो इसके अंदर एडजस्टेबल लूप लगता है, फिक्स लूप नहीं लगता है। तो एडजस्टेबल लूप बेटर रहता है फिक्स लूप से। इसमें स्क्रूज यूज़ नहीं होते, इसमें फीमर और टिबिया दोनों में एडजस्टेबल लूप लगता है, दोनों में बटन लगता है। एडजस्टेबल लूप भी जनरेशन 2 के आने लगे हैं, मतलब जो ग्राफ्ट और बटन के बीच में जो लूप लगा हुआ है वो फाइबर वायर का नहीं होता, वो फाइबर टेप का होता है। फाइबर वायर आपके ग्राफ्ट को कट कर सकता है, नेक्रोसिस कर सकता है। वहीं फाइबर टेप का जो लूप होगा वो नॉन ट्रॉमेटिक रहेगा, वो आपके लिगामेंट को नेक्रोसिस नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा क्योंकि टेप नॉन ट्रॉमेटिक होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें फिक्सेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है 5 पॉइंट फिक्स। तो ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करती है। जब हम ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करते हैं तो जो ग्राफ्ट वीक है, जो 6 मंथ्स तक आपका ग्राफ्ट वीक रहने वाला है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम उसमें फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस मतलब नी के अंदर प्रोटेक्शन बना देते हैं। इस वजह से बाहर एक्सटर्नल ब्रेस यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पहले दिन से पूरा वजन देके चल सकते। आपकी एक्सरसाइज जल्दी चालू होती है जिसकी वजह से आपकी मसल डीजनरेट नहीं होती है, वो आपकी मसल्स हेल्दी रहती है, वो पतली नहीं पड़ती है। आपका नी जॉइंट स्टिफ नहीं रहेगा क्योंकि आपकी बेंडिंग भी फर्स्ट डे से ही 90 से अबव चालू जाएगी। 1 मंथ में जॉगिंग चालू कर सकते हैं, 3 मंथ्स में हम रनिंग प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। सो रिकवरी फास्ट है, पेन कम है, फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम है। सो ये हो गया इम्प्लांट फैक्टर। अब जितने हम अच्छे इम्प्लांट की तरफ जाएंगे उतनी सर्जरी एक्सपेंसिव हो जाएगी क्योंकि अच्छे इम्प्लांट एक्सपेंसिव आते हैं दोस्तों। जो 4th फैक्टर होता है वो होता है हॉस्पिटल फैक्टर, कि आप आखिर कौन से हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा रहे हैं। सो हॉस्पिटल फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन कम होने चाहिए दोस्तों। इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है अगर एक बार हो जाए तो सर्जरी फेल हो जाती है। इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम होने चाहिए। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता। हर हॉस्पिटल में हर सर्जन के शरीर में इन्फेक्शन आते हैं, पर जितने कम आए उतना अच्छा है। सो आपको एक ऐसा हॉस्पिटल यूज़ करना चाहिए जिसमें बाकी इन्फेक्शन के केसेस ना जा रहे हो, मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके अंदर और डिपार्टमेंट नहीं हो जिससे इन्फेक्शन के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पे उस तरह की सर्जरीज ना होती हो जो इन्फेक्शन की सर्जरीज है। बहुत सारी सर्जरीज इन्फेक्शन के लिए होती है। सो वो ऑपरेशन थिएटर में अगर इन्फेक्शन की सर्जरी हुई है तो वो इन्फेक्शन आप में भी लग सकता है जब क्लीन केस होता है उसके बाद। सो एक बुटीक हॉस्पिटल्स का एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंडिया में चालू हुआ है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए एक बड़ा अच्छा छोटा हॉस्पिटल बनाया जाता है। वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होता है। बुटीक हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक स्पेशलिटी का काम होता है, जैसे कि नेक्सस डे सर्जरी सेंटर। इस डे सर्जरी सेंटर में सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करते हैं हम लोग। इस सेंटर में कोई इन्फेक्शन के पेशेंट नहीं आते। सो जब इन्फेक्शन के पेशेंट आएंगे ही नहीं तो आपको लगने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी नहीं है, छोटा हॉस्पिटल है, सुंदर है, साफ सुथरा है। इसके में आपको कॉस्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू द बिगर हॉस्पिटल्स। बिगर हॉस्पिटल्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बुटीक हॉस्पिटल की कॉस्ट कम होती है। जहाँ तक बात है ऑपरेशन इक्विपमेंट्स की और ओटी के, वो बिल्कुल सेम रहते हैं। सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ओटी में सारी स्टेरिलिटी और सब प्रॉपर्ली मेंटेन की जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सो बुटीक हॉस्पिटल आपके इन्फेक्शन रेट कम करते हैं और आपकी कॉस्ट भी कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिग हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये 4 फैक्टर हैं जो आपकी ACL रिकवरी पे काम करते हैं। सो चूज़ कीजिए अपने सर्जन को वाइजली, चूज़ कीजिए हॉस्पिटल को वाइजली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI भेजिए, मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा आपके।